दोस्तों आज मैं आपको जो वाक़या बताने जा रहा हूँ वो साउथ अफ्रीका के एक आदमी का है जो 12 साल तक अपने ही जिस्म में कैद रहा। इसने साइंस की दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों इस आदमी का नाम है मार्टिन। मार्टिन जब सिर्फ 12 साल का बच्चा था जो अपने माँ बाप और 2 बहन भाइयों के साथ अमेरिका के एक शहर में रहता था। एक दिन मार्टिन की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसके गले में दर्द होना शुरू हो गया। मज़ीद जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, माजू टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर। मार्टिन समझ रहा था कि ये कोई आम सा दर्द है, लेकिन इस दर्द ने मार्टिन की ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया। दोस्तों मार्टिन एक सेहतमंद और नॉर्मल बच्चा था, लेकिन अचानक शुरू होने वाले इस दर्द से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि मार्टिन कभी भी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो सकता। दोस्तों मार्टिन पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ही वक्त में मार्टिन के जिस्म ने हरकत करना छोड़ दिया और ये पैरालाइज होना शुरू हो गया। डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि मार्टिन को असल में हुआ क्या है। ये सांस ले रहा था, इसकी आंखें भी खुली थी, लेकिन वो ना तो बोल सकता था और ना किसी से बात कर सकता था और ना ही थोड़ी सी भी हरकत कर सकता था। ये एक जिंदा लाश बन चुका था। डॉक्टर्स ने मार्टिन के पेरेंट्स को बताया कि मार्टिन कोमे में चला गया है, जहां ये ना तो किसी को सुन सकता है और ना ही किसी से बात कर सकता है और ना ही किसी को महसूस कर सकता है, और यहाँ तक कि मार्टिन अपनी आवाज़ खुद भी नहीं सुन सकता। डॉक्टर्स के मुताबिक मार्टिन के पास बहुत कम टाइम बचा है और ये कभी भी मर सकता है। ये खबर सुनकर मार्टिन की फैमिली के होश उड़ गए। दोस्तों मार्टिन दुनिया में तो मौजूद था, लेकिन ये अपने वजूद में मौजूद नहीं था। मार्टिन को खुद पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है, क्योंकि वो कोमे में चला गया था। मार्टिन के वालिद उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और रात को उठ उठ कर मार्टिन की देखभाल करते हैं। तकरीबन 4 साल बाद मार्टिन को होश आना शुरू हो गया और उसके दिमाग में हर तरफ उसकी पुरानी यादें बिखरी हुई थी। मार्टिन को अंदाजा था कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, जैसे ये कोई ख्वाब देख रहा है। और फिर कुछ ही अरसे में मार्टिन को मुकम्मल होश आ गया। लेकिन यहाँ असल कहानी शुरू होती है। एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया। मार्टिन को होश तो आ गया, लेकिन वो ना तो बोल सकता था और ना ही कोई हरकत कर सकता था। ये होश में था, ये बात सिर्फ मार्टिन खुद ही जानता था। यानी इसको सब पता था कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता थी। यानी मार्टिन एक ऐसे सहरा में मौजूद था जहाँ वो अकेला हो चुका था और सिर्फ सोचता था। आप खुद महसूस करें कि अगर कोई आपको सिर्फ कुछ घंटों के लिए एक जगह पे बैठ जाने का कहे और बगैर कुछ कहे और किए सिर्फ सोचने को कहे, जाहिर सी बात है ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। और मार्टिन का मसला तो ये था कि ये अपनी हालत के मुतालिक किसी को इशारा करके भी नहीं बता सकता था। वो खुद को कोई और मखलूक समझ रहा था कि वो इस दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं है। इसी दौरान इसकी फैमिली में नए नए वाक़यात हुए। इसके बहन भाई क्या कर रहे हैं, इसके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वालिदैन किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ पता चल रहा था। और मार्टिन दुखी होता था क्योंकि वो सब कुछ सुन सकता था और सोच सकता था, लेकिन किसी को बता नहीं सकता था। इसी दौरान एक दफा तो इसकी माँ ने इसको चीख कर यहाँ तक कह दिया कि मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। मार्टिन की माँ ने इसलिए कहा था क्योंकि वो मार्टिन को इस हालत में नहीं देख सकती थी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मार्टिन सब सुन रहा है। उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। उन्होंने एक औरत भी रख ली थी जो कि मार्टिन का ख्याल रखती थी। दोस्तों जब मार्टिन 25 साल का हुआ और उसको लगा कि अब ये सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगा और इसकी सोच ही इसकी दुनिया है, तो एक दिन ऐसा करिश्मा हुआ जिसने मार्टिन की जिंदगी यकसर तब्दील कर दी। वो औरत जो मार्टिन का ख्याल रखती थी, इसको एहसास हुआ कि मार्टिन होश में है और इसने मार्टिन की फैमिली को बताया। मार्टिन की फैमिली फौरन उसे हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर्स ने भी इस बात की तस्दीक की कि मार्टिन जो है वो होश में है। और इस हाल में मार्टिन ने तकरीबन 12 साल गुजार दिए थे। कुछ ही महीनों में मार्टिन कंप्यूटर के जरिए लोगों से बात करना शुरू हो गया और फिर इसने अपनी कहानी पूरी दुनिया को बताई। ये कैसे पिछले कई सालों से होश में था और अपने ही अंदर फंस चुका था। मार्टिन ने हिम्मत नहीं हारी और उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां इसने पढ़ाई मुकम्मल की और फिर अपनी एक वेब कंपनी बना ली और काम करना शुरू हो गया। उसकी शादी उसकी बहन की दोस्त से भी हो गई। यहाँ तक कि मार्टिन गाड़ी चलाना शुरू हो गया, जो कि मार्टिन के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई है।
2011 में मार्टिन ने एक किताब लिखी जिसका नाम गोस्ट बॉय है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और दुनिया आज इसको गोस्ट बॉय के नाम से जानती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और हकीकत में मबनी वीडियोस देखने के लिए माजू टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि माजू टीवी की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें।